परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो दया का सागर होते हैं, हर किसी से प्रेम करते हैं। गुरु का दिल मोम जैसा होता है। गुरु कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते। लेकिन आप इस वीडियो के जिस टाइटल को पढ़कर आए हैं उसको देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि जब गुरु दया का सागर होते हैं तो आखिर बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार को चांटा क्यों मारा। ऐसी क्या बात हो गई थी कि बाबा जी को इतना ज़्यादा सख्त होना पड़ा। आप यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो में सुनाई गई साखी को पूरा सुन लेंगे तो आप भी कहेंगे कि बाबा जी ने सही किया। साध संगत जी, ये घटना सेवादार ने खुद अपनी आप बीती संगत को सुनाई थी। सेवादार दिल्ली का रहने वाला था। सेवादार ने बताया कि मैं दिल्ली की एक कंपनी के मालिक के पास उसके असिस्टेंट की नौकरी किया करता हूँ। लगभग 10-11 साल से मैं इसी कंपनी के मालिक से के साथ ही काम कर रहा हूँ। स्वभाव से मालिक थोड़ा सख्त है और कई बार दूसरे लोगों के सामने भी मुझे डांट दिया करता है, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन मेरी सैलरी और बाकी सब खर्चे मुझे टाइम पर ही दे दिया करता है। इस बात का मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ था कि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लोग और उसकी कंपनी में काम करने वाले सभी दूसरे कर्मचारियों के साथ भी गुस्से से और घमंड से बात किया करता है। लेकिन मुझे दूसरों से क्या लेना था। मेरी बेइज्जती होती थी, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे क्योंकि नौकरी करनी थी तो मालिक की बातें सुननी ही पड़ती थी। मेरा काम असिस्टेंट का था, लेकिन कभी अगर मालिक का ड्राइवर छुट्टी पर होता तो मुझे ही मालिक की गाड़ी भी चलानी पड़ती है। हमारा मालिक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है और उसमें लाख बुराई है, लेकिन एक अच्छाई ये है कि वो दूसरों की आस्था का सम्मान करता है। मैंने जब भी उससे डेरे जाने के लिए छुट्टी मांगी तो उसने कभी मना नहीं किया। उसका मानना था कि भगवान एक है, बस उसके रूप अलग अलग है। कोई डेरे को मानता है तो कोई मंदिर को। इस एक अच्छाई को छोड़कर मुझे उसके अंदर कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती थी। मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की शादी 2 साल पहले हमने कर दी थी। छोटी बेटी के लिए हम रिश्ता देख रहे थे। फिर कुछ समय के बाद हमने एक अच्छा परिवार देखकर अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। परिवार बहुत अच्छा था और क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में हमने मोटरसाइकिल दी थी तो छोटी बेटी को भी मोटरसाइकिल देनी थी। तो मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और अपनी जमा पूंजी को बैंक से निकलवा लिया और हम सब शादी का सामान खरीदने में लग गए। मेरे पास बाकी सब चीज़ों के लिए तो पैसे थे, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि एक बेटी को मोटरसाइकिल दी है तो दूसरी को ना दूं। इस वजह से मैंने अपने मालिक से 2 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने बहाना लगा दिया कि अभी कंपनी लॉस में चल रही है। मेरे खुद के ऊपर बैंक की बहुत देनदारी है, तो मैं
तुझे एडवांस सैलरी कहाँ से दूँ। लेकिन मैं जानता था कि मालिक के पास बहुत सारे पैसे हैं। वो अपने ऑफिस में एक अलमारी में हमेशा बहुत सारे पैसे रखा करता था। ये वो पैसे थे जिसका लेन देन कैश में हुआ था। इसीलिए मालिक इन पैसों को अपने ही पास अपने ऑफिस की एक अलमारी में रखता था। क्योंकि मैं मालिक के बहुत करीब रहता था तो मुझे इसके बारे में पता था, और इस बात को मैंने अपने एक दोस्त को भी बहुत पहले बताया था। मेरा ये दोस्त मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन वो एक सत्संगी नहीं था और बुरी संगत में पड़ा हुआ था। जुआ खेलना उसका रोज़ का काम था। क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त था, हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे, तो मैंने उससे दोस्ती रखी। क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है। मेरे लिए तो वो मेरा दोस्त था और उसने कभी मुझे जुआ खेलने के लिए नहीं कहा। इधर बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरे पास मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो इस बात का जिक्र मैंने अपने उसी बचपन के दोस्त के साथ किया। तो वो कहने लगा कि अगर तू बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। तो मैंने कहा कि भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तू बता, अगर तू मेरी कोई मदद कर सकता है तो। देखो मेरी हालत क्या रहती है ये तो तुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुझे और मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे वापस भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ये सुनकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मुझे कहा कि तूने बताया था कि तेरे मालिक के पास बहुत पैसा है और वो ऑफिस में रखता है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन उसने मुझे देने से मना कर दिया है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुझे उससे पैसे मांगने नहीं, वहाँ से उठाने हैं। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने दोस्त को बहुत कुछ सुना दिया। मैंने उसको साफ साफ कहा कि हमारे गुरु ने ऐसे किसी भी काम की मनाही की हुई है। तो वो मुझे समझ आने लगा कि मैं तुझे एक ऐसे इंसान के घर चोरी करने को कह रहा हूँ जो बुरे वक्त में तेरा साथ नहीं दे रहा और तूने सारी उम्र उसकी नौकरी की है। उसने तेरी कितनी बार बेइज्जती की है, पैसे होने के बावजूद भी वो तुझे पैसे नहीं दे रहा, और वो जो पैसा उसके ऑफिस में रखा है वो तो वैसे भी 2 नंबर का है। अगर ऐसे पैसे को हम उठा लेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। मेरे दोस्त ने मेरे मालिक की 100 बुराइयां गिना दी और अब अपने दोस्त की बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर एक दिन शाम को जब मेरा मालिक ऑफिस से अपने घर के लिए निकला तो ऑफिस बंद होने के बाद मैं और मेरा दोस्त पिछले दरवाजे से ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और जहां मालिक पैसे रखता था उस अलमारी तक पहुंच गए। और मैं ये भी जानता था कि मेरा मालिक अलमारी की चाबी कहाँ रखता है। तो मैंने वहाँ से चाबी उठाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर अलमारी खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने चाबी को अलमारी में लगाया तो मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से चांटा मारा। ऑफिस में अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया कि किसने मुझे चांटा मारा है।
पहली बार में मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन दूसरी बार फिर से मुझे किसी ने चांटा मारा और मैं डर कर अलमारी से पीछे हट गया। ये देखकर मेरा दोस्त पीछे हटने की वजह पूछने लगा, तो मैंने कहा कि कोई मुझे मार रहा है। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि भाई तूने ऐसा काम कभी किया नहीं, इसीलिए तू डर रहा है। जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे चाबी ले ली और ख़ुद अलमारी खोलने लगा। वो अलमारी खोल रहा था और उसी समय मुझे फिर से किसी ने चांटा मारा और मुझे मेरे सामने एक पल के लिए बाबा जी खड़े हुए दिखाई दिए और एक ही पल में बाबा जी वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर मैं बहुत डर गया और ऑफिस से भागकर बाहर आ गया। ये देखकर मेरा दोस्त भी बाहर आ गया, तो मैंने उसको कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरा मालिक कितना भी बुरा है, उसकी करनी उसके साथ है और मेरी करनी मेरे साथ। अगर वो बुरा है तो मैं क्यों बुरा बनूं? उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी है, वो मुझे दे या ना दे। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक चोर बन जाऊं। ये कहते हुए मैं रोने लगा और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। मुझे बाबा जी की समझाई बातें याद आने लगी। बाबा जी हमेशा संगत को समझाते हैं कि अगर कोई आपका बुरा भी चाहता है तो भी आप उसका बुरा मत चाहो, सब मालिक पर छोड़ दो। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे मालिक ने तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जब भी डेरे के लिए छुट्टी मांगी तो उसने कभी मना नहीं किया, हमेशा टाइम पर मुझे सैलरी दी है। और अगर उसने ये सब ना भी किया होता तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डेरे जाकर अपने सतगुरु से नज़रें मिलानी है। ये कहकर मैं वहाँ से अपने घर आ गया और उस रात मैं बहुत रोया और सोचने लगा कि अगर आज बाबा जी ने ना संभाला होता तो मुझसे इतना बड़ा पाप हो जाना था और मेरी सालों की नाम की कमाई एक ही पल में मिट्टी में मिल जानी थी। मैंने बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी और बाबा जी को वचन दिया कि आप जिस भी हाल में रखोगे मेरे कदम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, चाहे ही कितना बुरा दौर क्यों ना आ जाए। साध संगत जी, इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो अक्सर अपनी राह से फिसल जाता है, लेकिन हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम खुद से नज़रें ना मिला सकें, क्योंकि ऐसा एक ही काम हमारी सालों की कमाई ख़त्म कर सकता है। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की संगत कहाँ कहाँ से बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।